हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एडुकिरण फैमिली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान के कला और संस्कृति से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान के किले और दुर्ग से पढ़ने से पूर्व आपको दुर्गों के प्रकार को समझना अति आवश्यक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह दुर्गों के प्रकार पर रहेगा। तो हम बिना कोई देरी किए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें आचार्य शुक्र की शुक्र नीति ग्रंथ के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को 9 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दुर्ग जो है वह जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग, यानी कि 9 भागों में इन दुर्गों को डिवाइड किया गया है। हम बारी बारी से एक एक दुर्ग को देखेंगे कि जल दुर्ग क्या होता है, वन दुर्ग क्या होता है। इसी प्रकार 9 ही दुर्गों पर हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहला जो हमारा जो दुर्ग है वह है जल दुर्ग। जल दुर्ग को औदक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो जल दुर्ग को औदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जल आकर के मिलता हो या कोई न कोई नदियां बहती हो या नदियों का संगम होता हो, ऐसे दुर्गों को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जल ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जल आकर के मिलता हो, ऐसे दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसका जो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वह घाघरोन दुर्ग है। घाघरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित यह दुर्ग कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित यह दुर्ग है, जो जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो जल दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जल विद्यमान हो, नदियों का संगम होता हो, जिसमें घाघरोन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, झालावाड़ में जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा जो हमारा दुर्ग रहेगा वह रहेगा वन दुर्ग। वन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ घने जंगल विद्यमान हो। ऐसे दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी कि घने जंगल चारों तरफ घने जंगल विद्यमान हो, ऐसे दुर्गों को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वह है रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। यह वन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार तीसरा गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो किसी पहाड़ी या पर्वत के उच्चतम शिखर यानी कि टॉप पर स्थित जो दुर्ग होते हैं, इन्हें गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ऐसे दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ियों के उच्चतम शिखर पर स्थित अगर जो दुर्ग हैं वह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा गिरि दुर्ग विद्यमान है और गिरि दुर्ग का कोई सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक मात्रा में गिरि दुर्ग मिलते हैं। नेक्स्ट धानवन दुर्ग। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वह है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ रेत ही रेत हो, यानी कि रेगिस्तान यानी मरुस्थलीय भाग में स्थित जो दुर्ग होते हैं उन्हें धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ रेत ही रेत हो या मरुस्थलीय भाग में या रेगिस्तानी भाग में अगर जो दुर्ग स्थित होता है, ऐसे दुर्गों को हम धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वह जैसलमेर का दुर्ग है। जैसलमेर का दुर्ग धानवन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। इसी प्रकार अगला एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं
जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, यानी कि रास्ते में कंटीली झाड़ियां और बड़े पत्थरों से युक्त अगर मार्ग होता है, ऐसे दुर्ग को एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो बड़ी कंटीली झाड़ियां और मोटे पत्थर युक्त मार्ग। और इसका जो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वह रणथंभौर दुर्ग को ही माना जाता है, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट जो हमारा जो दुर्ग रहेगा, पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ मोटा परकोटा यानी कि मोटी दीवार होती है। ऐसे दुर्गों को पारीद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो दुर्ग के चारों तरफ मोटी दीवार या परकोटा विद्यमान हो, ऐसे दुर्गों को पारीद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद में स्थित है, यह दुर्ग पारीद दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, पारीख दुर्ग ख से खाई, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाई विद्यमान हो, ऐसे दुर्ग को पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसका जो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वह भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, यह पारीख दुर्ग का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। 8वां, सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जिसमें हर समय सेना विद्यमान रहती हो, ऐसे दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो सदैव सेना विद्यमान। तो राजस्थान की अमूमन सभी दुर्ग में सेना विद्यमान है, तो राजस्थान के सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। 9th, सहाय दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिसमें राजा किसी सहायकों या रिश्तेदारों के साथ निवास करता है। ऐसे दुर्ग को सहाय दुर्ग कहा जाता है। तो दुर्ग में राजा सहायकों व रिश्तेदारों के साथ निवास करता है। तो ऐसे जो दुर्ग होते हैं उन्हें सहायक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमने इस वीडियो में आचार्य शुक्र की शुक्र नीति ग्रंथ के अनुसार दुर्ग के 9 प्रकारों को देखा। अब हम चाणक्य कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। चाणक्य कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार कौन से बताए हैं, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार में वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग और धानवन दुर्ग, इन राजस्थान के दुर्गों को 4 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है। तो इस वीडियो में हमने आचार्य शुक्र की शुक्र नीति ग्रंथ के 9 प्रकार दुर्गों के और चाणक्य के 4 प्रकारों को देखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।